हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर किसी के घर में लगा हुआ है या कोई ना कोई उसको लगाना ज़रूर चाहता है अपने घर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों का कहना है कि हमारा मनी प्लांट लगाने के बाद सूख जाता है, या हम पानी में डालते हैं तो वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, या लगने के बाद कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, या उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, या उसकी जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ, फॉलो करती हूँ, और उसकी वजह से देखिए मेरे प्लांट सारे मेरे मनी प्लांट के ही प्लांट हैं। तो आज आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसे थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचें कि हमने एक बार इसे लगा दिया और लगाकर हम भूल जाएं, तो ऐसा नहीं है। आपको तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी केयर इसकी टाइम टाइम पर आपको करना होगी। जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं वही आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ खास टिप्स होती हैं। उसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देखकर पानी में कैसे ग्रो करना है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं और ग्रो करने के बाद आपका मनी प्लांट पीला हो जाता है, सूख जाता है, या पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, मनी प्लांट को मॉइस्चर ज़रूर पसंद होता है, काफ़ी मॉइस्चर पसंद होता है इस प्लांट को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी मिट्टी में पानी ज़्यादा दें। हमें इसकी मिट्टी में पानी ज़्यादा नहीं देना। ये देखिए आप, इसकी मिट्टी मैंने किस तरह से रखी हुई है। ये देखिए, हल्की इसकी मिट्टी में हल्की नमी है। ये देखिए, सिर्फ हल्की सी नमी है, इसमें पानी इतना नहीं है कि मैं मिट्टी उठाऊं और मेरे हाथ में मिट्टी लग जाए। सिर्फ हल्की सी नमी है। तो इसको पानी पसंद होता है, लेकिन इसको पानी पसंद होता है इसके पत्तों पर। तो आपको एक बात का सबसे पहली टिप्स यही है कि आप इसको पानी दें तो इसकी मिट्टी में आप 4 दिन या 5 दिन में एक ही बार पानी दें। मैं इसमें 4 दिन में एक बार पानी देती हूँ अपने मनी प्लांट के सारे पौधों में। और इसकी पत्तियों पे मैं रोज़ स्प्रे करती हूँ पानी का। तो आप नॉर्मल पानी ले लीजिए, उसका स्प्रे करें, या फिर मैंने जो चावल का पानी बताया था उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि चावल के पानी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो पत्ते होते हैं उनमें शाइन अच्छी आती है, चमक आती है उनके पत्तों में। तो उसका मैं 8 या 10 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 दिन में एक बार चावल के पानी का स्प्रे कर देती हूँ। बाकी मैं रोज़ इस पर नॉर्मल वाटर होता है उसका स्प्रे करती हूँ। तो उससे क्या होता है, इसके पत्तों में अच्छी एक चमक शाइन आती है और इसके पत्ते हेल्दी रहते हैं। और मिट्टी में मैं 4 दिन में एक बार पानी डालती हूँ। ज़्यादा गर्मी है इसलिए 4 दिन में एक बार पानी डालती हूँ, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम होगा या बारिश के मौसम में तो ज़रूरत नहीं होती, और सर्दियों का मौसम होगा तो इसमें मैं 8 दिन में ही एक बार पानी दूंगी। अगर संडे को दिया है तो फिर मैं अगले संडे को ही दूंगी मैं पानी। तो पहली टिप्स ये है कि इसकी पानी मिट्टी में ज़्यादा पानी ना डालें, और इसके पत्तों पे रोज़ ज़रूर पानी डालें आप। और इसकी दूसरी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप घना करना चाहते हैं। अगर आपका प्लांट लग गया है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि प्लांट लग तो गया लेकिन अब वो घना नहीं हो रहा है, तो घना करने के लिए आपको क्या करना है, आप चाय की पत्ती ले लें। उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। मैं मनी प्लांट पर वीडियो बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है ना कि कभी मेरे प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आई, या जैसी भी प्रॉब्लम आती जाती है उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करती जाती हूँ। तो अगर आपका प्लांट लग चुका है लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है, घना नहीं हो रहा है, शाइनी नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। आप 1 चम्मच चाय की पत्ती, छोटा चम्मच चाय की पत्ती अपने हर प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। उसका वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आप अपनी जो प्लांट है उसकी मिट्टी में 1 चम्मच, छोटा चम्मच चाय की पत्ती ले लीजिए यूज़ की हुई, वो डालकर मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें, और नॉर्मली जैसे पानी देते हैं वो दे दें आप। तो उससे भी आपका प्लांट घना होता है और एक हेल्दी प्लांट हो जाता है आपका। और तीसरी टिप्स ये है, अगर आपके प्लांट में कहीं भी आपको किसी तरह का इन्फेक्शन, वैसे बहुत ही कम होता है प्लांट में, मनी प्लांट में, लेकिन हाँ इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। तो आप देखिए मेरे प्लांट में एक भी पत्ती ऐसी नहीं है जो पीली पड़ रही है। देखिए आप मेरे सारा प्लांट देखिए, इसमें ये छोटा सा है, मैंने अभी लगाया था। देखिए मेरे से एक स्टेम टूट गई थी, तो मैंने अभी 1 महीने पहले ही लगाया था। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, देखिए कितनी अच्छी लंबी बेल हो गई है इसकी। तो आप देखिए मेरे प्लांट में एक भी सूखी पत्ती या पीली पत्ती नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी, तो मैं उसका रीज़न बताती हूँ कि जो सूखी पत्ती होती है वो हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो वेस्ट करती है, क्योंकि प्लांट सारी एनर्जी फिर उस सूखी पत्ती को
में लगा देता है और बाकी जो हमारी पत्तियां हैं उनका कलर लाइट पड़ने लगता है। तो जब भी आपको सूखी पत्ती या पीली पत्ती नज़र आए तो आप प्लांट में से बिल्कुल उसे हटा दें, क्योंकि वो पत्ती वापस से हरी नहीं होगी। अगर वो गर्मी की वजह से या आपने ठीक से केयर नहीं की है उस वजह से हो रही है तो। लेकिन अगर हल्का लाइट आपकी सारी पत्तियों पर ही कलर हल्का येलो येलो हो गया तो आप मत हटाएं। तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट करें उसका, जैसे मैंने बताया चाय की पत्ती का यूज़ करें, चावल के पानी का यूज़ करें। और देखिए मैंने, ये मेरा प्लांट है, इसमें देखिए मैंने कई कई जगहों से अभी इसमें पत्तियां कुछ सूख रही थी। ये कुछ दिन से मैंने धूप में रखा छोड़ दिया था और गर्मी इतनी पड़ रही ना, जिसकी वजह से ये इसकी पत्तियों में पीला कलर आ गया था। अभी भी देखिए हल्का पीला पड़ा है, लेकिन अब मैंने इसकी जगह चेंज कर दी तो ये अपनी सही कलर पर आ जाएगा। देखिए अभी मैंने इस पे से, ये देखिए इसकी, ये आपको पूरी स्टेम दिख रही है, ये मैंने पूरी हटा दी है क्योंकि इसकी पत्तियां पीले कलर की हो रही थी और इसकी वजह से इसका जो प्लांट है उसकी बाकी पत्तियां भी थोड़ी डल सी हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि एक पत्ती दो पत्ती की वजह से हमारा पूरा ही प्लांट ख़राब होने लगे। तो आपको जब भी आपके प्लांट में कोई भी पीली पत्ती, सूखी पत्ती नज़र आए तो उसको फ़ौरन हटा दें। मनी प्लांट में तो आपको ऐसा फ़ौरन ही करना चाहिए क्योंकि वो तुरंत दूसरी पत्तियों पर उसका इफ़ेक्ट देने लगता है। तो देखिए मैंने ये सारी पत्तियाँ जो मेरी पड़ रही थी पीली, वो हटा दी हैं मैंने, खाली कर दी हैं। ये अब इसमें देखिए आप उस पत्तियों की वजह से और कुछ धूप की वजह से पत्तियों का कलर हल्का हल्का सा लाइट हो गया है, लेकिन अब मैंने इसकी जगह चेंज की है तो ये वापस से अपने रियल कलर में आ जाएगा। और चौथी बात आपको ये ध्यान रखना होगी कि आपको जो धूप देना है, आपको मनी प्लांट को धूप देना है। ऐसा नहीं है कि इसको धूप में नहीं रखा जाता, इंडोर ही रखा जाता है। अगर आप इसको घर के अंदर रखते हैं तब भी इसको आपको 5-6 दिन के अंदर एक बार धूप दिखाना ज़रूरी होता है। सुबह की जो हल्की धूप होती है वो दिखाना ज़रूरी होता है, तभी आपका प्लांट ग्रो करता है। अगर आपने घर के अंदर लगा रखा है और आप सोच रहे हैं कि वो अच्छे से ग्रो करेगा, इस तरह से उसकी बेलें इतनी लंबी लंबी और बढ़ने लगेंगी, तो वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको धूप की भी ज़रूरत है। अगर घर में रखा है तो ऐसी जगह रखें जहाँ इनडायरेक्ट उस पर सनलाइट पड़ती हो, जो रोशनी है वो आती हो। और दूसरी बात, उसको 5 दिन के अंदर आपको धूप दिखाना ज़रूरी है। हल्की धूप दिखाएं, 2-3 घंटे की धूप दिखाएं, लेकिन 5 दिन में एक बार धूप दिखाना ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपका प्लांट बाहर रखा हुआ है टेरेस पर या गार्डन में, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ऐसी जगह पर रखें जहाँ सिर्फ सुबह की धूप आती हो, जो सुबह की हल्की धूप होती है वो आती हो। सुबह की 12 बजे तक की धूप बहुत है इसके लिए। बाकी इसकी जगह ऐसी रखें कि अपने आप ही जो धूप है सुबह रहती हो और 11-12 बजे तक रहती हो, फिर वहाँ से हटकर धूप दूसरी जगह चली जाती हो, तब भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन आप जो दिन की तेज़ वाली धूप होती है ना 12 बजे के बाद की, वो दिन भर की जो धूप होती है वो अगर लगेगी तो इसी तरह से आपका प्लांट, जो मेरा देखिए मैंने आपको बताया ना कि हल्की हल्की कलर की हो गई हैं इसकी पत्तियाँ, तो वो इसी तरह से हो जाती हैं। मैंने ये प्लांट सोच रही थी 3 दिन पहले कि हटा दूं, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा और इसे रखा रहने दिया, जिससे आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि तेज़ धूप में रखने से पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। देखिए उनका साइज़ भी छोटा होने लगता है। बाकी आप इसका पत्ता देखें कितना बड़ा है, और धूप में रखने से इसका कलर भी डल हो गया और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी छोटा साइज हो जाता है अगर आप ज़्यादा धूप में रखेंगे। तो ये वाले जो प्लांट है मेरे सब ऐसी जगह रखे हुए हैं कि जहाँ पर सिर्फ सुबह की धूप आती है और बाकी दिन की धूप इन्हें नहीं मिलती। तो देखिए कि कितने अच्छे से चल रहा है। आप देखिए 1 महीने पहले जो मैंने प्लांट लगाया था उसकी ग्रोथ ही आप देखिए कितनी अच्छे से बढ़ गई है कि मैंने उसमें एक बाँस की लकड़ी लगाकर उसे सेट किया है। ये देखिए एक पत्ती ये इस तरह से लग रही है। अगर आपके प्लांट में इस तरह से भी अगर पत्ती हो रही है तो तुरंत उसे हटा दें। आप ये ना सोचें कि वो पत्ती वापस हरी हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैं पत्ती हटाती रहती हूँ अपने। मनी प्लांट में एक नॉर्मल खाद का यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक खाद बताती हूँ, सिर्फ आप उसी का यूज़ करेंगे तो आपका मनी प्लांट हमेशा सालों साल ऐसे ही बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते आपका 1 से 2, 2 से 4 ऐसे प्लांट आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको इसमें ज़्यादा गर्म और ज़्यादा तेज़ फर्टिलाइज़र या खाद का यूज़ नहीं करना है। काफ़ी लोग वो ऐसा कर लेते हैं तो उससे भी उनका मनी प्लांट ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है। सबसे पहली बात कि आपको इसमें कोई भी खाद देने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने रुकना होगा। जब आपने मनी प्लांट लगा दिया, पानी में तो हमें खाद देने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ हम पानी में लगा दें और उसका पानी टाइम टाइम से चेंज करते रहें।
ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप पानी में मनी प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट का पानी आपको टाइम टाइम पे चेंज करना है। आप वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको फुल डिटेल समझ में आ जाएगी। तो पानी में तो आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका पानी टाइम टाइम से चेंज करते रहें और उसकी पत्तों पर पानी का स्प्रे करते रहें। लेकिन आपने अगर मिट्टी में लगाया है तो मिट्टी में लगाने के बाद जब तक आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करने लगे, अच्छे से जड़ों को नहीं पकड़ ले, तब तक आपको खाद बिल्कुल नहीं देना है। कई लोग करते हैं, प्लांट लगाया 8-10 दिन या 15 दिन बाद उसमें खाद दे देते हैं कि हमारा प्लांट जल्दी से ग्रो करेगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कैसे ग्रो करेगा? अभी इसकी नाज़ुक जो जड़ें हैं, पहली बात तो ठीक से आई भी नहीं है, और अगर आ भी गई हैं तो वो ठीक से मिट्टी में एडजस्ट नहीं हुई हैं, और फिर आप उसमें खाद दे देंगे तो खाद होती है गर्म, तो उससे वो जो प्लांट है वो जल जाता है और फिर उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो आपको खाद बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक आपका प्लांट अच्छे से सेटल नहीं हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप 1 से 1.5 महीने, या मैं कहूँगी कि आप 2 महीने रुकें। प्लांट लगाने के बाद, कटिंग लगाने के बाद 2 महीने रुकें, और 2 महीने बाद आपको क्या करना है, आप गोबर के कंडों की जो खाद होती है वो ले लें, 1 मुट्ठी खाद वो ले लें, और आप उसमें नॉर्मल जो चम्मच होता है, एक छोटा चम्मच, वो सरसों की खली ले लें। मैं एक प्लांट के लिए आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक गमले के लिए आपको बता रही हूँ। तो आप उसका एक ध्यान रखना, आप कम ज़्यादा ना कर देना, क्योंकि ये प्लांट गर्म खाद को भी सहन नहीं कर पाता। तो 1 मुट्ठी आप गोबर की खाद ले लें, और उसमें एक छोटा चम्मच होता है ना, एक चाय का जो छोटा चम्मच होता है, वो आप उसमें ले लें सरसों की खली का पाउडर, या आपके पास केक फॉर्म में हो तो उसको आप चूरा कर लें, और एक छोटा चम्मच ले लें। दोनों को अच्छे से मिलाकर पानी में घोलकर आपको तुरंत इसमें दे देना है। आपको उसका फर्टिलाइज़र तैयार नहीं करना, ना आपको उसको रात भर रखना है, बस आधा 1 घंटे बाद उसको रखना है। वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, और उसको आप हिला के उस पानी को फिर इस एक गमले के लिए मैंने आपको बताया, तो वो आप इसमें दे सकते हैं। कब? जब आपका कटिंग लगाए हुए या आप प्लांट लेकर आएँ नर्सरी से, वो लगाने के 1.5 से 2 महीने बाद आप ऐसा करें। तो आपको मैंने सारी टिप्स बता दी हैं कि पानी में कैसे लगाना है, और अपने मनी प्लांट को सूखने से कैसे बचाना है, पानी किस तरह देना है, और अगर आपका प्लांट पीला पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। जो जो मैं फॉलो करती हूँ वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो और किस तरह की खाद देना है और कब देना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। आप प्लांट लगाने के तुरंत बाद या 10 दिन 15 दिन बाद बिल्कुल भी ना दें उस खाद को। आप 1.5-2 महीने रुकें, आपका प्लांट थोड़ा अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद आप वो खाद दें उसमें। इस तरह से करने से आप ये टिप्स फॉलो करें, आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, एकदम घना हो जाएगा, शाइनिया होगा, और उसके पत्ते बड़े भी होंगे, और वो कभी सूखेगा नहीं और कभी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप मेरी ये कुछ टिप्स आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।